सस्ती बिजली के लिए और महंगी बिजली के ख़िलाफ़ आप लोग भी हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे वो कराची की सतह पर बात हो, चाहे नेशनल लेवल पर बात हो। तो ये हुकूमत ने अब तक पिछले 25 दिन में जब से आपसे एक एग्रीमेंट हुआ, आपने कोई इसमें पेशरफ देखी है? हमारे पास ये थर का कोयला मौजूद है, हम इम्पोर्टेड कोयला मंगवा कर महंगी बिजली बना रहे हैं। इन 25 दिनों में कोई ऐसा कदम आपने हुकूमत को उठाते हुए देखा जो संजीदगी से आप कह सकें कि हाँ, ये सस्ती बिजली की जानिब एक कदम है हुकूमत का? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। जमात इस्लामी ने बिलखुसूस, और वैसे तो इस मुल्क के सारे अवाम ही जो जिस कर्ब से और जिस अजियत से गुजर रहे हैं, तो जमात इस्लामी ने कराची में भी और यहाँ फिर इस्लामाबाद में, पिंडी में एहतजाज के जरिए इस मसले को ज़्यादा हाईलाइट किया। और उसकी वजह यह भी है कि जहाँ मुल्क के हार्ड कोर सियासी इशूज़ हैं, वहीं पे अवाम की सूरत हाल है, और जिन्हें आप सियासत के सॉफ्ट इश्यूज भी कह सकते हैं या सीरियस इश्यूज भी कह सकते हैं, जो आवाम जिससे मुतासिर हो रहे हैं, उस पर एहतजाज बहुत हो रहा है। यानी आप यूँ समझ लें कि चीख चीख के बुरा हाल हो गया है इन लोगों का, और जमात इस्लामी ने उस आहंग को और बुलंद किया है। लेकिन हुक्मरानों को जो रवैया सामने आया है, और मैं बरबनाए तजुर्बा ये बात कह रहा हूँ कि सिंध के हुक्मरान हो या यहाँ पे मरकज के और पंजाब के हुक्मरान हो, ये बहुत ही सफाक और बेरहम टोला है जो इस वक्त इक़्तिदार पर मुसल्लत है, और हमेशा से इसी तरह के लोग मुसल्लत रहे, और इन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं है कि अवाम के ऊपर क्या गुजर रही है, और वो इनके इन फैसलों के नतीजे में, इनकी इन पॉलिसीज के नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। और अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा रवैया सामने नहीं आ रहा है जिसमें कोई दर्दमंदी हो, मुल्क से, अवाम से कोई खैरख्वाही हो, कोई हमदर्दी हो, कोई उनकी तरफ से कोई ऐसा रवैया सामने आए कि वो जो है मुल्क के इन हालात के ऊपर उनमें कोई परेशानी है। एक तरह के बिल्कुल बेरहम लोग हैं, और इस वक्त भी सिर्फ लूट घसूट का बाजार है जो गर्म रखना है, अवाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ने हैं। IMF की गुलामी में पूरी पूरी कौम चली जाए, पूरा मुल्क चला जाए, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए। इनको अपनी तजोरियों की फिक्र है, अपने अपने औलादों की मुस्तकबिल से फिक्र है, अपनी बैरूनी एसेट्स की इनको फिक्र है। और इस वक्त भी ऐसा ही लग रहा है कि इनकी सारी तरजीहात वही हैं। इन्होंने 45 दिन का वक्त मांगा था, और हमने इस मुल्क के मुफाद में और एक तरह से खैरख्वाना रवैया ही इख्तियार किया था कि इनके इस मुतालबे पे कि हर चीज़ जो है वो एकदम से नहीं हो सकती, आप हमें वक्त दें। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि हमें हुक्मरानों की तरफ से ऐसी कोई रविश नज़र नहीं आ रही कि वो आवाम को रिलीफ देंगे, बल्कि वो आवाम के हालात को मजीद ख़राब करते हुए नज़र आते हैं। तो उसामा साहब, ये ज़ाहिर है कि ऐसे बहुत से सस्ते ज़राए हैं बिजली के जिनको इस्तेमाल करके बेहतर अंदाज से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है, चाहे वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल हो, चाहे वो हम विंड की बात कर लें, चाहे उसमें और भी बहुत से ऐसे थर का कोयला हम ले लें। हम कई ऐसे ममालिक हैं जो कि पानी से ही बिजली बना रहे हैं। तो जब आप लोगों का एग्रीमेंट हुआ, जब बिजली की कीमत को कम करने से मुतालिक बात हुई, तो सिर्फ IPPs के साथ नेगोशिएशन वाली बात थी, या कुछ तजावीज़ आप लोगों ने भी सामने अपनी रिसर्च टीम के जरिए रखी थी हुकूमत के कि आप भी इन चीज़ों को अडॉप्ट करके और कम से कम कोई तो आप वक्ती कमी ला सकते हैं, कोई रिलीफ आवाम के लिए बना सकते हैं इसमें? देखिए, हमने तो वो सारी चीज़ें भी उनके सामने रखी थी, जो उनकी जो टेक्निकल टीम है और जो उनकी वजारतों के जिम्मेदारान हैं और वज़रा हैं, उनको भी ये बात नहीं मालूम थी। हमने वो सारी तफसीलात उनके सामने रखी, और उन्होंने मुआहदा किया ही उस वक्त है जब वो लाजवाब हो गए थे। सिर्फ IDPs के हवाले से भी, IPPs के हवाले से भी उस वक्त उनके सामने हमारा तो ये मुतालबा अभी भी है कि सिर्फ नवाज शरीफ फैमिली और उनके बेनिफिशरीज जो हैं, सिर्फ अगर उनके लोगों की IPPs को ही रिवाइज कर लिया जाए, तो बिजली का जो वो पर यूनिट रेट है वो बहुत नीचे आ सकता है। मिसाल के तौर पे उन मुआहिदों में ये बात शामिल है कि ट्रांसमिशन को अपग्रेड किया जाएगा, उनमें ये बात शामिल है कि डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को इम्प्रूव किया जाएगा। लेकिन आपके इलेक्ट्रिक से लेकर और ये बकिया तमाम IPPs तक का मामला देख लें, कोई चीज़ नहीं की गई। अच्छा चले, आप कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं उनको, तो भाई वो मुफ्त बिजली ले तो लेना उनसे, वो मुफ्त बिजली आप कारखानों को दे दें, आप सनतों को दे दें, आपकी जो है वो पैदावारी लागत कम हो जाएगी। ये कोई चीज इनके मैंने आपसे अर्ज किया, इनके एजेंडे में सिवाय लूट घसूट के, अवाम का खून निचोड़ने के कोई दूसरी चीज नहीं है। और ये सियासी ताकत को, अपने माली एम्पायर को
मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और सियासी तौर पे मुल्क को अपनी गिरफ्त में रखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा रजीज़। अब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा मौजूद थे। अब देखते हैं कि हुकूमत अपने इस मुआहदे पर अमल दरामद मुकम्मल करती है या नहीं, और फिर जमात इस्लामी के अगले लहाए अमल के हवाले से भी आने वाले प्रोग्राम्स में आपको अपडेट करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।